बता दें कि तजावुजात मुखालिफ मुहिम में गई मां बेटी की जान। कानपुर में मां बेटी की जिंदा जलने से मौत हुई है। केस दर्ज कर लिया गया है। 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 11 लोगों पर नामजद और 12 नामालूम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा चुकी है। FIR में SDM को भी मुलजिम बनाया गया है। बता दें कि FIR में लेखपाल अशोक सिंह को बनाया गया हम मुलजिम। FIR में मेंथा के SDM, रूरा के थाना प्रभारी लेखपाल, कानून गो 3 दूसरे लेखपाल, JCB ड्राइवर का नाम शामिल है। परिवार वालों ने लेखपाल पर लगाया है मां और बेटी को जिंदा जलाने का इल्जाम। ये सनसनीखेज मामला सामने आया है कानपुर में। आपको बता दें कि घर में आग लगने से ये पूरा जो वाकया है ये पेश आया। जिंदा जलने से मां बेटी की मौत हुई है। जिला इंतजामिया की ओर से जमीन खाली कराने की कार्रवाई की जा रही थी। कहा जा रहा है जो इल्जाम है इंतजामिया के ऊपर कि आग लगा दी गई इस घर में, घर को आग के हवाले किया गया, जिसके बाद मां और बेटी की झुलसने से मौत हो गई। किसी ने भी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया और मकामी लोगों में गुस्सा इस वक्त देखा जा सकता है। कमिश्नर यहां पर पहुंचे हैं, खुद उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की है और जो जज्दे खाकी थे, जो बॉडीज थी, उन्हें भी हाथ लगाने नहीं दिया जा रहा था। मां और बेटी की झुलसने से यह मौत हुई। कानपुर देहात का ये मामला है। बता दें कि जिंदा जलने से मौत हुई है। 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 11 लोगों पर नामजद और 12 नामालूम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। अब तक FIR में SDM को भी मुलजिम बनाया गया है। FIR में लेखपाल अशोक सिंह को अहम मुलजिम बनाया है। अहले खाना जो है, मकामी लोग जो है, उन्होंने साफ तौर पर जो इल्जाम है वो लेखपाल अशोक सिंह पर ही लगाया है। कहा जा रहा है कि पूरे मामले की जो जानकारी थी, जो इत्तला थी, वो इंतजामिया के पास थी। उसके बाद भी कोई यहाँ पर एक्शन नहीं लिया गया। उनको बचाने के लिए सीधा इस घर को आग के हवाले कर दिया गया। बता दें कि FIR में मेंथा के SDM, रूरा के थाना प्रभारी लेखपाल, कानून गो 3 दूसरे लेखपाल, JCB ड्राइवर का भी नाम शामिल है। परिवार वालों ने लेखपाल पर ही इल्जाम लगाया है जिंदा जलाने का। मां और बेटी के जिंदा जलने से मौत हुई है। कानपुर देहात का ये मामला है। आपको बता दें कि जमीन खाली करने की कार्रवाई यहां पर कराई जा रही थी। जमीन को खाली कराना मकसद था। जिला इंतजामिया की टीम यहां पर बुलडोजर लेकर पहुंची थी और मुनहदिम करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन मकामी लोगों का ये इल्जाम है कि इंतजामिया के जो अहदेदारान यहां पर मौजूद थे, उन्होंने बिना देखे छप्पर में आग लगा दी और जब आग इतनी ज्यादा फैली, भीषण हो गई, तब भी कोई एक्शन लिया नहीं गया कि उस मां और बेटी को घर से बाहर निकाला जाए। जिंदा जलने से उनकी मौत हुई है। हालांकि सरकार इस मामले में अब नजर बनाए हुए है। एक्शंस लिए जा रहे हैं। SDM को हटाया गया है और खुद कमिश्नर यहां पर पहुंचे थे। कानपुर के कमिश्नर ने पहुंचकर अहले खाना को तसल्ली दिलाई है, कार्रवाई का यकीन दिलाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले की रिपोर्ट भी तलब की है। बड़ी खबर है, इस मामले पर सियासत अब शुरू हो चुकी है। ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो सवाल उठाने लगी हैं। बुलडोजर कार्रवाई, जो बुलडोजर की पॉलिसी इस वक्त है, मुनहदिम करने की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में देखी जा सकती है, उस पर भी अब तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी सवाल उठाए गए बुलडोजर पॉलिसी को लेकर कि जो आशियाने लोगों के छीने जा रहे हैं, बुलडोजर से मुनहदिम किए जा रहे हैं उनकी रहायश का, जिससे लोग सदमे में हैं और मजबूरन इस तरह के कदम भी कई बार उठाए जाते हैं। आपको बता दें कि जिंदा जलने से माँ और बेटी की मौत हुई कानपुर देहात में।